सदा एक्यूरेट और अलर्ट। भविष्य पद स्पष्ट होते हुए भी बाबा पुरुषार्थ में सदा अलर्ट रहे। अपने तीव्र पुरुषार्थ व अथकपन की विशेषता से ही नंबर 1 बने। बाबा बच्चों को हमेशा कहते, बच्चे पुरुषार्थ में कभी भी अलवेले नहीं बनो, पढ़ाई में कभी सुस्ती नहीं आनी चाहिए, हर कार्य एक्यूरेट करो। बाबा स्वयं इसका एग्जाम्पल थे। कोई भी कार्य के लिए बाबा कहते, बच्चे डिले इज़ डेंजर, जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे हम बच्चों को भी सदा बाप समान हर कार्य करने में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है, गफलत नहीं करनी है। तब संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना हुआ है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। आज के दिन अव्यक्त स्थिति के लिए इतना % और इतना समय निकालना ही है। फिर टाइम टेबल प्रमाण कर्तव्य करो। अटेंशन और चेकिंग के आधार से समय को सफल करो। किसी भी बात के विस्तार को समेटने व समा लेने का अभ्यास एक्यूरेट बना देगा। क्योंकि अब अलबेलेपन का समय नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनका फास्ट व्रत रखो। फास्ट रखने से फास्ट तीव्र जा सकेंगे। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है, इसलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने लगाते हो, उस बहानेबाजी को छोड़ स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तब हम बदलें, ऐसे नहीं, हम बदल कर औरों को बदलें। सदा इसमें अपने को आगे करो। संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। ऐसे नहीं समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। अलर्ट बन समय के पहले स्वयं को परिवर्तन कर लिया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे समय समीप आ रहा है, ऐसे अब समय से भी तेज दौड़ी लगानी है। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो जाएगी, या यह सोचना कि हमारे से यह आगे हैं, यह करेंगे तो हम करेंगे। यह है अलबेलेपन के संस्कार। जो सदा अलर्ट होते हैं वह कभी अलबेले नहीं बनते। वह इंतज़ार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने के इंतजाम में लग जाते हैं। इसलिए वे कभी माया से धोखा नहीं खा सकते, सदा विजयी रहते हैं। साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर फिर हर पार्ट बजाओ तो एक्यूरेट बजा सकेंगे, पार्ट के वश नहीं होंगे। जो हर कार्य अलर्ट होकर एक्यूरेट करता है, उसे बेहद सेवा का चांस भी स्वतः मिलता है। ऐसे कभी नहीं समझो कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगा करूँगी, मुझे आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ूँगा बढ़ूँगी। यह भी आधार हुआ। स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो। बेहद के बुद्धिमान बन हर कार्य एक्यूरेट करो तो बाप समान बन जाएंगे। जैसे साकार के लिए गायन है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। यह निराकार के बोल नहीं है। साकार बाप ही कर्म के निमित्त बने और हर कर्म एक्यूरेट करके दिखाया। ऐसे श्रेष्ठ कर्म के सिंबल बनो। साकार के कर्मों की कॉपी करो। इसके लिए अपने संकल्प, मन, बुद्धि और संस्कार और कर्म सबकी दिनचर्या फिक्स करो। यदि सोचते एक करते दूसरा या हो जाता दूसरा तो इसे अलबेलापन कहेंगे। अलर्ट रहने वालों का सोचना, बोलना और करना सब समान होगा। हर कर्म में एक्यूरेट और अलर्ट रहने के लिए अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं, ऐसे जिम्मेवारी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेवारी उठाने से अनेकों की आशीर्वाद मिलती है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते हुए भी सदा हल्के रहे, जिम्मेवारी और हल्कापन इन दोनों का बैलेंस रहा, ऐसे फॉलो फादर। हर कर्म में एक्यूरेट रहने के लिए सदा एक स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर निर्णय देना, ऐसे हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो तो सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बन जाएगी।
क्योंकि सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म यथार्थ अर्थात एक्यूरेट होगा। सोच अर्थात संकल्प ही बीज है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाओ, व्यर्थ को समाप्त करो। जैसे हद का रिकॉर्ड भरने के लिए समय, वायुमंडल, वृत्ति और वाणी पर पूरा अटेंशन रखते हैं, ऐसे यह बेहद का रिकॉर्ड भरने का समय है। सारे क्लब के लिए अभी रिकॉर्ड भर रहे हैं। इसलिए वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति और वाणी को राजयुक्त और युक्तियुक्त बनाओ। कभी भी आलस्य में आकर अपने बेहद के रिकॉर्ड को खराब नहीं करना। सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहना। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी भी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बचपन का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए एक्यूरेट बन अपनी जिम्मेवारी को संभालो। सदा अलर्ट रहो। पढ़ाई व याद की यात्रा में स्थूल व सूक्ष्म आलस्य नाम मात्र भी ना हो। सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहो। ऐसे नहीं सोचो कि क्या करें, इतना समय ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। यह पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो ना पुरुषार्थ में स्वयं थकना है, ना औरों को थकने देना है। तब कहेंगे ऑलराउंडर, एक्यूरेट और अलर्ट। सदा समझना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझो, तब सदा एक्यूरेट और अलर्ट रहेंगे और सभी आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि जो भी सेकंड सेकंड कदम चलता है वो आपका संस्कार आपकी प्रजा व भक्तों में भरता है। इसलिए सदा ध्यान रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। जैसे साकार में बाप का मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। अभी ही करना है। जैसे वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। तब कहेंगे अलर्ट। ऐसे नहीं कल कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, नहीं। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास सफल करना है। अगर अभी अलबेले रहे तो यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय हाथ से चला जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ में जो कमी देखने में आती है उसे शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से सच्चा प्यार है। जैसे ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाते हैं तो अपने ऊपर फुल अटेंशन रख हर पार्ट एक्यूरेट बजाते हैं और सदा अलर्ट रहते हैं। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर की एक्ट शोभा नहीं देती। ऐसे सदा स्मृति रहे कि हम बेहद की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। हमारे हर कर्म पर सभी की आँख है। भले हम अकेलेपन में कुछ भी करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं। सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है और यह स्मृति अलर्ट बना देगी। जो एक्टिव और अलर्ट होते हैं वह कोई भी कार्य को शीघ्र ही समझकर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जो एक्टिव नहीं होते वह सोचते सोचते ही समय गंवा देते हैं। एक्टिव अर्थात एवरेडी अलर्ट, जिसमें भारीपन अथवा आलस्य होता है, उन्हें एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में वह अपने संस्कारों में भारी हैं तो कार्य एक्यूरेट नहीं कर सकते। एक्टिव सदा एवरेडी और इजी होंगे। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। इजी रहकर हर कार्य करने से सदा एक्यूरेट होते हैं। अच्छा, ओम शांति। सदा एक्यूरेट और अलर्ट।